Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है मैसेज ऑफ द डे? लेट्स चेक मैसेज ऑफ द डे। Message of the day: the Hanged Man, the Empress, all right, and Nine of Pentacles। बड़ी तगड़ी एनर्जी है भाई, बिल्कुल सिंगल एंड इंडिपेंडेंट एनर्जी, बहुत ही अच्छी, गुड। एंड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अच्छी बात है कि आप इस जोन से निकल गए। एक तो सबसे अच्छी बात कि अब आप बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुए हैं। आज आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इमोशनल साइड, तो अगर आपको कोई इमोशनल फूल भी बनाना चाह रहा है, कोई आपको ये धमकी दे रहा है या थ्रेट दे रहा है कि मैं अब यहाँ से जाना चाह रहा हूँ, तो अब आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना आपको वाली वो वाली मिसाल हो गई है कि टिकती है तो टेको पर नट्टी नट्टी देखो, ठीक है। अच्छा, आप किसी बात को लेकर बहुत डिफेंसिव हुए हैं और होंगे। आज आपका डिफेंस मैकेनिज्म, यानी आपकी जो ये लास्ट में जो एनर्जी आती है ना, उसका कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना, वो पीछे से बिल्डअप हो रहा होता है। तो क्या आपके पास में कुछ चीज़ होगी, कुछ चीज़, किसी बात को लेकर आप बहुत डिफेंसिव हुए हुए थे। आप अपनी बात को, अपने पॉइंट को छोड़ नहीं रहे थे। आपको लग रहा था चाहे कितने भी सारे लोग मेरी तरफ उंगली उठाएं या मुझसे सवालात करें, मैंने अपना ये पॉइंट लूज़ नहीं करना। और आपने कहीं हो सकता है अपनी इस एनर्जी में आने के लिए कुछ लोगों से वॉक अवे कर लिया हो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया हो, और उसके बाद इस मैटर से रिलेटेड अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप जो है वो बहुत सेल्फ डिफेंस में हैं। आपको अपना पॉइंट रखना आ रहा है। ये कोई डिस्टेंस मेंटेन कर दिया रहा आपने, और डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद आपने इस मैटर को ना छोड़ दिया है, यानी इस पर्सन को छोड़ दिया है, इसके साथ आपने दूरी इख्तियार कर ली है, इस मामले से आपने अपने आप को दूर कर लिया है। क्योंकि आपको लग रहा है कि लोग तो इंसाफ नहीं देते, और मुझे ख़ुद जो है वो अपने लिए इंसाफ करना पड़ेगा, अपने लिए जस्टिस और अपने लिए फ़ेयर डीलिंग करनी पड़ेगी। आप किसी की लाइफ में भी इस तरह की सिचुएशन को डील कर रहे होंगे कि क्योंकि आपको ना लोग फाइनेंशियली बहुत यूज़ करते हैं, कर्ज़ ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, आपके थ्रू कुछ पेमेंट्स करवा देते हैं, आपसे आपके थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि ख़र्चा आपका हो जाता है। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाह रहे हैं कि इन्होंने रिटर्न में कुछ देना भी नहीं होता। मतलब चलो एहसानमंदी तो बहुत बड़ी बात है, इज़्ज़त भी नहीं दे रहे होते। तो आप कुछ लोगों के लिए बिल्कुल फर्म हैं। आज आप किसी बात पर अड़े रहेंगे और ज़िद शो करेंगे, और आपके पास बिल्कुल क्लियर पॉइंट है इस एनर्जी में रहने का, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहने का। क्योंकि एक बिग लेसन आपने लिया है, और वो लेसन आपके भाई, फादर, लिटरली स्पाउस या आपके पार्टनर ने भी आपके साथ ऐसा किया हो। तो आप जो है ना किसी या तो किसी ऐसे स्टबन ढीठ पर्सन के साथ आपकी आज ओवरऑल डीलिंग हो सकती है, या फिर आपकी ओवरऑल एनर्जी में आपकी ये वाली साइड एक्टिव हुई भी है कि मैं किसी को हर्ट ना करूं, लेकिन मुझे भी कोई हर्ट ना करे, मेरे साथ कोई पंगा ना ले। मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल क्लियर है, और मैं उस डिसीजन को छोड़ने वाला या छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं पावर में हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा रैशनल बिल्कुल ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आज ना कुछ होल्ड किए रहेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे मेरे साथ कोई रुके या कोई मुझे छोड़कर जाए, कोई मुझे मैं अपने आप को फाइनेंशियली लॉस में ना रखूं, मैं लोगों से डिटैच हो जाऊं, मैं छोड़ दूं। क्योंकि मुझे भी लोगों ने ऐसे बुरे वक्तों में छोड़ा जब मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। तो आप कुछ इस तरह की प्रैक्टिकल माइंड के हो गए हैं।
तो अगर कोई आपको इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करेगा, वो तो मुझे लग रहा है बिल्कुल भी नहीं होंगे विद द क्वीन ऑफ कप्स। और ये वाली एनर्जी आपकी, ये वाली साइड जो है ना, वो आपकी काफ़ी एक्टिव रहेगी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, आपने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर या अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ना कुछ पॉज लिया हुआ था। काफ़ी दिनों से आपको लग रहा था कि यार ये बिल्कुल अटके हुए हैं मामला। अब चीज़ें आपने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली हैं, और उस कंट्रोल मेकैनिज़्म की वजह से अब आपको बहुत मेगा टाइम मिल रहा है कि आप अपने लिए कुछ करें। किसी कोर्स में इनरोल हो जाएं, कोई नई ट्रेनिंग हासिल करें, ग्रूमिंग की तरफ जाएं, अपना अपना मेकओवर चेंज करवाएं, अपना ओवरऑलिंग करवाएं, कोई नया डाई लें, कोई नए कपड़े बनवाएं। आप कुछ ना कुछ एक स्टक एनर्जी से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्जॉय करेंगे आप अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी फ्रीडम को, और आज आपको लगेगा कि टुडे इट्स माय डे, सो लेट्स चिल। और शॉपिंग करेंगे, या तो आज आप, या फिर कोई नया ख़ास ड्रेस, बहुत अपनी पसंद का कोई अच्छा सा ड्रेस परचेज़ करेंगे। आप खुश हैं, आप फ्री इंडिपेंडेंट लाइफ में खुश हैं। आपको लोग, बहुत सारे लोग एडमायर भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज आपकी तारीफ़ भी करेंगे। यू आर फीलिंग गुड अबाउट द वे यू आर नाउ। आपको कोई डाउट नहीं हो रहा, कोई इनसिक्योरिटी नहीं हो रही, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस है कि आप दिखने में और बातचीत करने में, कैरी करने में, अपने आप को अटायर्स में, ओवरऑल ड्रेसिंग में आप बहुत फिट चल रहे हैं। मतलब ये मैं अगर कहूँ, हालांकि जो बात आपको पता चली है उससे आपकी एक बहुत बड़ी अवेकनिंग हुई है। कोई ऐसा स्टक मैटर था आपकी ज़िंदगी में, या तो अभी था या फिर आजकल में आपको वो बात पता चलेगी कि अच्छा ये सही किया मैंने कि इस मामले को मैंने लटका दिया था, इस पर मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी थी, बिकॉज़ ये तो मामला अलग ही तरीके से कुछ निकल कर सामने आ रहा है। तो आपको इस अवेकनिंग के बाद, इस रियलाइजेशन के बाद, आपने ना किसी इंसान को, उसके उससे जुड़े हुए मामले को, या अपनी ज़िंदगी में किसी जुड़े हुए मामले को ना आपने अटकाया हुआ था। आपको लग रहा था मेरी ज़िंदगी बिल्कुल लटक पटक सी गई है, मैं इसमें क्या करूं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप अपने अंदर ये स्पिरिट फील करेंगे। कोई एक ऐसा इंसान, आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो आप अपने आप को, हो सकता है अपने पार्टनर से भी रिलीज़ कर दें, पार्टनरशिप से अपने आप को रिलीज़ कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें इतना पॉज है, और इस पॉज में रहने की वजह से आपने अपनी धजा बना ली थी, आपने अपना बहुत बुरा हाल किया हुआ था। आपको एकदम से जब आप अपने आप को यहाँ से रिलीज़ महसूस करेंगे ना, तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगर मैं किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो ये किसी ऐसे बॉसी एटीट्यूड वाले पर्सन की भी हो सकती है जो आपको इस फॉर्म में देखना नहीं चाहता, लेकिन आपको बहुत अरसे तक इसके अंडर में रहकर अंदाज़ा हो रहा है कि इसने तो मेरी ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी को ही सप्रेस कर दिया, और ये रियलाइजेशन आपको होगा। यहाँ पर जो आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं डिटैच कर कर अपने आप को इस पॉइंट पर आ जाऊँ कि मेरा पॉइंट बिल्कुल ठीक है, उसके मद में आप अपने ऊपर काम करेंगे, और आप आज डिसाइड करेंगे कि मुझे अकेले रह लो भाई, लेकिन ऐसे किसी इंसान के साथ ना जुड़ो जो कि ना खुद आगे बढ़े, ना खुद उगे, ना दूसरे को उगने दे। तो वो ग्रोथ से रिलेटेड बात है, और ये आप आज जो है ना कुछ अपने लिए करेंगे, या तो आप लिटरली कहीं सलोन में जाकर आप अपना हेयर डू करवा लेंगे, यानी कुछ ना कुछ आप ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये पर्सन ना आपको जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में स्टक रखता है, इंगेज रखता है कि आप अपने ऊपर कुछ ना लगाएं, ना फाइनेंसेस की फॉर्म में, ना स्किल्स की फॉर्म में। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि जो अब आपने अब अपने लिए कंडीशन सेट की है, वो इसीलिए की है बिकॉज आपके अंदर है पोटेंशियल। आप अकेले अपने दम पे बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास अपने फाइनेंसेस मौजूद हैं, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, यहाँ पर इतने खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं। आपको सिर्फ ये चीज़ अनाउंस करने की ज़रूरत है कि आई एम अवेलेबल। तो जिनको आपके साथ ग्रोथ और अपलिफ्टिंग करनी है वो खुद ब खुद जुड़ जाएंगे, जिनको आपके साथ दोस्ती से बढ़कर कुछ करना है वो प्रपोजल की फॉर्म में आएंगे, ऑफ़र देंगे। आई मीन लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा है कि जब आप अपने आप को सेल्फ़ केयर में ले आते हैं। सेल्फ़ केयर में आना सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ़ केयर में आना अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है ऐसे लोगों से जो कि टॉक्सिक होते हैं, बॉसी होते हैं, आपको डिक्टेट करते हैं ज़िंदगी कि तुम इस तरह बैठो, इस तरह चलो, क्योंकि उनको पता होता है कि द मोमेंट आपने अपने लिए कोई डिसीजन लिया, आप इनसे वे बेटर डिसीजन लेंगे, और ऐसा सिनेरियो जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि आपका, इधर से देखते हैं
कि किसका इन्फ्लुएंस है। लियो। लियो तो वैसे भी बड़े जो है ना दिलदादा लोग होते हैं। रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। देख लीजिए, बंधना है ना किसी चीज़ में, रिलीज़ कर दें। जो जितनी ताकत आपका दिल रखता है और दिल के हाथों, ये जो आपने क्वीन ऑफ कप्स के अंदर अपने आप को रिलीज़ किया है, दैट्स वेरी गुड। रिलीज़ द पावर ऑफ योर हार्ट। कितना अच्छा आप नीयत रखते हैं दूसरों के लिए, वो अब कहीं खाते में नहीं आती। तो आप उससे रिलीज़ हो जाएं, बिकॉज़ आप हमेशा हर कोई फ़ैसला दिल के हाथों करते हैं और उसमें लोग आपको मिसयूज़ कर जाते हैं। तो आप उस चीज़ से अपने आप को रिलीज़ कर दें, ठीक है। ये सिचुएशन आपके लिए हो सकता है मज़ीद 1 महीना या 1.5 महीने तक रहे, या फिर आप बहुत महीनों से इस तरह की सिचुएशन में थे। नंबर 5 आया है, और 5 नंबर जो होता है वो वैसे भी पर्सनालिटी शिफ्ट और ट्रांजिशन का और ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। तो इसका मतलब आप एक खोल से निकल कर दूसरे खोल में आ रहे हैं। आप इस अटकन लटकन सिचुएशन से निकल कर ग्रोथ माइंडसेट पर आ रहे हैं और इंडिपेंडेंस को अपनी इंजॉय करना चाह रहे हैं। तो जो चीज़ें जज्बातियत में आपको पीछे खींचती हैं, आपको उसकी तरफ नहीं जाना। आप खुद लियो हो सकते हैं। ये जो इंसान आपको लीड करता है, ये खुद एक लियो एनर्जी में हो सकता है, ये लियो इन्फ्लुएंस में होगा। तो आपको जो है वो डिक्टेशन अब नहीं करना। अब आपने ख़ुद लोगों को डिक्टेशन मोड पर लेकर आना है कि अब आप उनको डिक्टेट करें, और डिक्टेट ना भी करें, जस्ट कीप योर एनर्जी प्रोटेक्टेड, ठीक है। देखते हैं जनाब यहाँ से कि किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी। फ्राइडे है, सबको दुआओं में याद रखिएगा। सदका ज़रूर दीजिएगा अपना, लाजमी, चाहे 10 रुपये का ही सदका क्यों ना निकालें, एक कॉइन का ही क्यों ना निकालें, लेकिन सदका आपको बहुत सारी आने वाली आफतों से बचाता है। याद रखिएगा जुम्मे के रोज़ 24 कल भी आया था यही, आज भी आया था। आई थिंक आज तो ये जेनरस कार्ड इसलिए आ रहा है, नंबर 24। यू नीड टू बी जेनरस फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए जेनरस होने की बहुत ज़रूरत है। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड वेरी स्किल्ड एट मेंटेनिंग बैलेंस। ये देख लीजिए, वेरी गुड एट मेंटेन, स्किल्ड एट मेंटेनिंग बैलेंस, स्टेबल रिलेशनशिप, ठीक है ना। यू आर लॉयल टू योर लव्ड वंस एंड यू आर एबल टू बी नर्चरर। देख लीजिए, रिलीज योर पावर, प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर ऑल एट वंस। ये जो आपने अपने आप को किसी से डिटैच किया है ना, किसी ऐसे इंसान से जो आप बार बार आपको पैसों के लिए यूज़ करता है, नाउ यू आर गोइंग टू यूज़ योर माइंड प्रॉपरली। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि सबसे पहले आप अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है ना। आप अपनी स्किल्स को अपने लिए यूज़ करें, ऑटोमेटिकली दूसरे लोग तो अपने मफाद और फ़ायदे के लिए जुड़ ही जाएंगे। तो आपकी आज की अफर्मेशन में आई एम जेनरस, मैं यहाँ पर ये ऐड करूँगी, बी जेनरस फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम जेनरस। जुम्मा मुबारक। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा, सबके हक़ में दुआ कीजिएगा। जो जहाँ जैसा जिस भी तरह पे जिसने जिस तरह के मामलात आपके साथ किए हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी अपनी जगहों पे उनके किए हुए आमाल के साथ उनको खुश रखे, ठीक है ना। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।